अस्सलाम वालेकुम जी। हाफिज मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहता है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंकर पर्सन इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बेग साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इमरान। बेग साहब, ये पाकिस्तान क्रिकेट 2 कदम आगे जा रही है या 20 कदम पीछे चली गई है? कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान हुआ और जो सवालों जवाब हुए हैं, आपको लगता है कि कोई ये एक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? देखिए, दरअसल जो चेयरमैन साहब के पास इतना वक्त नहीं, जो उनको मशवरे दे रहे हैं लोग, उनका जैसे कहना चाहिए कि सर घी में उंगलियां कढ़ाई में, और उनके हम्म। मतलब जिस तरीके से उनके मजे आए हुए हैं वो इस तरह आपने आकिब जावेद की गुफ्तगू कल मुलायजा की होगी किस तरीके से। अभी तो चले डॉक्टर जावेद मुगल नए आए हैं, लेकिन अब फिटनेस टेस्ट भी होगा, बहुत सारी चीजें। मतलब मुझे लग रहा है कि ये आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। मुझे लग रहा है जो पाकिस्तान की मायूस कुन कारकर्दगी है, चाहे वो टेस्ट हो, वनडे तो बड़ी मुश्किल से सीरीज जीते ऑस्ट्रेलिया की बी टीम के खिलाफ, तो आप हर लेवल पर देखें, चाहे वो विमेन क्रिकेट हो, तो पाकिस्तान क्रिकेट की कारकर्दगी जवाल की तरफ गामजन है। और जिस तरह से वो ये कह रहे थे पहले, तो अब शायद यू टर्न ले लें कि उन्होंने कहा था कि T20 क्रिकेट जो खेलेगा पाकिस्तान की जानिब से, वो टेस्ट और वनडे के लिए कंसिडर नहीं होगा। तो क्या उस पे अभी इनके जो मखसूस नजरिए वाले सहाफी हैं, जो जिन पे नजर इनायत है, उन्होंने तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी वो भी खेल सकेगा। तो ये सारा गेम इन्होंने बाबर आजम को जो है वो साइडलाइन करने के लिए किया। आकिब जावेद की पता नहीं क्या बाबर आजम से दुश्मनी है, पाकिस्तान का प्लेयर है यार। आप पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात तकरीबन 2.5 साल 2.25 साल से चला रहे हैं। आकिब जावेद साहब, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कोई टीम में कोई बेहतरी आई? जो बड़े मेजर इवेंट्स थे उनमें भी हमें शिकस्त हुई है। तो मेरे ख्याल में अब आगे जाने के बजाय जो आपने सवाल किया, ये पीछे की तरफ ही जा रहे हैं। बेग साहब, ये जो आपने कहा है कि शायद किसी एक खिलाड़ी के लिए बतौर ख़ास या किसी को निशाना बनाया जा रहा है, ये भी एक पहलू है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि वाक़ईतन ये जो बातें आज सुनने को मिल रही हैं कि खिलाड़ी अपने अपने लिए खेलते हैं, मुल्क के लिए नहीं खेलते हैं, ये तयन कैसे किया जाएगा? क्योंकि यही खिलाड़ी थे 2022 के वर्ल्ड कप में, जब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में खेला था। 23, 24, 25, 26, अब 26 पे आधा गुजर गया है। तो इसका तयन कैसे होगा? और ये बयानात क्या अवामी सतह पर खिलाड़ियों के लिए नुकसानदेह हैं, या मजमूई तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नुकसानदेह हैं, या फिर ये मलबा खिलाड़ियों पर डाला जा रहा है? आपने जो आखिरी जुमला कहा कि मलबा खिलाड़ियों पर डाला जा रहा है और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नुकसानदेह, आपके पास क्या बैरोमीटर है कि ये लड़का पाकिस्तान के लिए नहीं खेला? जब भी कोई पाकिस्तान की सब्ज कैप अपने सर पर सजाता है तो उसकी कोशिश होती है कि वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म करे ताकि टीम में जगह बनाए, क्योंकि अब इतने ज्यादा इंसेंटिव हैं। तो ये कहना कि जी अपने लिए, इनको अब ख्याल आया कि अपने लिए खेल रहे हैं, इससे पहले क्या इनको नजर नहीं आया? और मेरे ख्याल में उसकी एक रीजन ये भी है, जिस तरह आपने कहा 2022 का, 2022 के वर्ल्ड कप के फाइनल में हम पहुंचे, इंग्लैंड से हार गए T20 वर्ल्ड कप के। उसके बाद से जो हमारे यहाँ म्यूजिकल चेयर गेम शुरू हुआ है कप्तानी का, उससे भी नुकसान पहुंचा हम्म। है। हर आदमी को तो आपने कप्तानी की दौड़ के पीछे लगा दिया है, हर आदमी को हम्म। लॉलीपॉप दे दिया है। तो अब आप देखें ना, जो टीम गई थी इसमें कितने कप्तान थे। अभी जो जिस तरह से बांग्लादेश गए, कि शान मसूद भी कप्तानी कर चुके हैं, कप्तानी कर रहे थे, रिजवान भी कर चुके हैं, बाबर आजम भी थे, सलमान अली आगा भी थे, सऊद शकील भी अपनी लाइन में लगे हुए। तो मेरे ख्याल में एक रीजन इसकी ये भी हो सकती है कि कप्तानी से हटने के बाद वो दिलचस्पी खत्म हो जाती है खिलाड़ी की, हालांकि होनी नहीं चाहिए। तो वो फिर उस तरह से हम्म। अपना वो 100% नहीं दे पाता। शायद इसको ये लोग जवाब बना रहे हैं, लेकिन वही बात हुई था कि अपना मलबा डालने की कोशिश की जा रही। पहले आप खुद तो अच्छे हो, आपने किस तरीके से हैंडल किया क्रिकेट को, जो हैंडल करने वाले लोग थे वो क्या है। मतलब अगर आप ईमानदारी से देखें तो माशाल्लाह से जितने लोग एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, मोहसिन नकवी साहब के साथ ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सारे एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा रखते हैं। अब क्रिकेट का तजुर्बा कौन रखता है? आकिब जावेद साहब चला रहे हैं। लोग तो कहते हैं कि इस वक्त वो अन्नदाता है पाकिस्तान क्रिकेट के, वही चला रहे हैं। जिस तरह का रवैया वो सवालात के जवाबात देते हुए इख्तियार करते हैं, जिस तरह सहाफियों से वो बात करते हैं, उससे तो यही लगता है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि हर उरूज रात जवाल, हर उरूज का जवाल होता है। हम्म। मैं तो इस फील्ड में तकरीबन 30 बरस से हूँ, मैंने कई लोगों को आते और जाते देखा है, और फिर बाद में कोई उनको पूछने वाला नहीं होता। तो जब आप इक्तदार की कुर्सी पर बैठते हैं
तो कम से कम अपनी गर्दन में सरिया ना लाएं और आजिजी के साथ बात करें, और जो टू द फैक्ट बात करें कि जो फैक्ट्स हैं उनके मुतालिक बताएं। अब आप ये कह रहे हैं बिल्डिंग तो नहीं बन सकती, ये पहले क्यों नहीं कहा था आपने बिल्डिंग नहीं बन सकती, कि टाइम पीरियड नहीं दे सकता? अजीब और गरीब किस्म की मंतक है। T20 वनडे वो हमें समझा रहे हैं फॉर्मेट। अच्छे सहाफियों ने, मैं तो हैरान होता हूँ कि लाहौर के 2-3 सहाफियों ने कल बहुत अच्छे सवाल किए, कुछ तो प्लांटेड क्वेश्चन थे, लेकिन 2-3 सहाफियों ने बहुत अच्छे सवाल किए। खासतौर पर मैं रफीक खान का नाम लूंगा, रफीक खान ने बड़ा अच्छा सवाल किया। मतलब सवाल अच्छे हुए, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं, आए बाएं शाएं, और चेयरमैन साहब को बेचारों को खुद नहीं पता था। जब उनसे किसी ने पूछा कि जनाब यूनुस खान और उसका, तो कहने लगे ये तो खबरें उड़ाई जा रही। तो खबरें कौन उड़वा रहा है? क्या उनके इर्द गिर्द बैठे हुए लोग उड़वा रहे हैं या कोई और उड़वा रहा है? और यूनुस खान के हवाले से आप देखें, इमरान यूनुस खान के हवाले से जब ये आया तो एक आर्टिकल उनके खिलाफ आ गया कि जी उनको कौन संभालेगा। फिर उसके हम्म। अलावा यूनुस खान का जब सुनगुन हुई कि शायद ये आ जाए, तो उससे पहले ही 49 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया गया कैंप के लिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा कुछ ना कुछ साजिशें होती रही हैं, और लगता है कि ये साजिशें पाकिस्तान क्रिकेट को बुलंदी की तरफ ले जाने के बजाय पस्ती की तरफ ले जाएंगी। देख साहब, अभी आपने मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र किया, आपने एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र किया। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें चेयरमैन के दाएं बाएं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी बैठे हुए थे, तो ये मेंटोर्स एक चैंपियंस कप करवाया, उसको बाद में लपेट दिया गया। बड़े बुलंदोबाग दावे किए गए जब सटनैन, यूसुफ, मिसबा, शुएब और सरफराज को लाया गया, एक साल बाद उसका पता नहीं चला। तो आपको लगता है कि ये आने वाले दिनों में क्या बोर्ड अपने ही फैसलों से कहीं वापस यूटर्न तो नहीं ले लेगा, हट तो नहीं जाएगा? ये वाली सोच आती है ज़हन में इनके माजी को देखते हुए? बिल्कुल, लग तो ये रहा है ना, फैसले तब्दील हो रहे हैं, कोई मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। आप देखें इनकंसिस्टेंसी है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। अब चेयरमैन साहब को किसी ने बता दिया कि जी साबिक टेस्ट क्रिकेटर जो है उनसे मैं मशवरा करूंगा। तो भाई जब चेयरमैन साहब आए थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने थे, तो इब्तिदाई हम्म। दिनों में शायद आपको याद हो कि लाहौर के 5 स्टार होटल में उन्होंने पूरे पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर्स को बुलाया था, एक लंबी चौड़ी मीटिंग हुई थी। क्या हुआ? उसका हम्म। कोई नतीजा नहीं निकला। फिर आप देखें कि इस क्रिकेट बोर्ड के साथ इतने लोग वाबस्ता रहे हैं। आप शुरू करें, वहाब रियाज तो अभी भी मौजूद हैं, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रजाक, अजहर अली, अलीम डार, बेशुमार लोग, अगर मैं नाम लूं, कितने लोग इस क्रिकेट बोर्ड के साथ आए और चले गए। तो क्या हम्म। कंसिस्टेंसी नहीं है? किससे मशवरा करेंगे चेयरमैन साहब? और ये जो आपने बात की ना, ये रोस्टरम पे लोग बैठे हुए थे। अब ये जो डाटा की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में बिलाल अफजल साहब, चूंकि डाटा के वो एक्सपर्ट हैं, वो भी बैठे हुए थे। और वो हम्म। शायद इस तरह से, अब एक एक सहाफी कह रहा है कि अब कंप्यूटराइज सिलेक्शन होगी। अब आप उसको बताएं कंप्यूटराइज सिलेक्शन होगी तो सिलेक्टर्स किस बात की तनख्वाह लेंगे भाई? आकिब हम्म। जावेद या दीगर सिलेक्टर्स किस बात की तनख्वाह लेंगे? कंप्यूटराइज सिलेक्शन करनी है, क्लिक करना है, फिर आप कंप्यूटर के जरिए कैसे खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को, उसके स्किल लेवल को जज करेंगे? अगर कोई हम्म। खिलाड़ी सेंचुरी बनाता है और उसके 3 कैचेस ड्रॉप होते हैं, सामने बॉलिंग हल्की होती है, तो क्या वो डिजर्विंग है? या वो खिलाड़ी जो 50 रन करता है, स्टिकी पिच होती है जिस पर रन बनाना मुश्किल होता है, जैसे आखिरी वनडे में थी, और फिर उसके अलावा बॉलिंग अटैक जो है वो बड़ा जबरदस्त होता है, तो उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे या 100 रन करने वाले को मिलेंगे? कोई बॉलर विकेट लेता है, अब उसमें ये भी देखना होगा कि टेल एंडर्स को आउट करता है या टॉप ऑर्डर को आउट करता है। तो ये सारी हम्म। चीजें हैं, ये तो सिलेक्टर्स देखेंगे, कंप्यूटर इनको बता देगा। मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर बात की जा सकती है। देख साहब, ये जो डेटाबेस है, ये डेटा ड्रिवन, आपको लगता है कि ये भी एक, जैसे आपने कहा कि आंखों में धूल झोंकी जा रही है, ये भी एक धूल है, नजर का धोखा है और लोगों का मंजरनामा बदलने की कोशिश है? जिम्मेदारी क्यों कबूल नहीं की जा रही? 24 का वर्ल्ड कप, 25 की चैंपियंस ट्रॉफी, 25 का एशिया कप, फिर विमेन्स वर्ल्ड कप, फिर अंडर 19 का वर्ल्ड कप, और फिर 26 का पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप। इन तमाम मुकाबलों में पाकिस्तान तो किसी जगह पर नजर नहीं आया। इसका कोई एहतसाब आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर भी कोई होना चाहिए? क्योंकि खिलाड़ी तो अंदर बाहर आ जा रहे हैं। हाँ, सही कह रहे हैं आप, लेकिन कौन पूछेगा? आप सवाल तो ये पैदा होता है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? ये भी एक $1,000,000 क्वेश्चन है ना। अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, अकाउंट, मेरे ख्याल में आप देखें ना, जब से आकिब जावेद आए, टेस्ट मैच एक हारे और उसके बाद उन्होंने उसी पिच पे पंखे और हीटर लगाकर, जब से वो मौजूद है ना आपके पास, ये मेरे ख्याल में 2024 की बात है, अक्टूबर जी, 24। 2024 से वो मौजूद थे। तो उसके बाद क्या हुआ? बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज हार गए, अपने मुल्क में बहुत सारी चीजें हुई, तो उनको कोई उनका एहतसाब कर रहा है? कोई उनसे पूछ रहा है?
हर दफा वो नई नई कहानियां लेकर आ जाते हैं और फिलोसोफर की तरह वो जवाबात देते हैं। आप जरा देखें ना, इतने सारे पाकिस्तान में 262 टेस्ट क्रिकेटर हैं, कुछ इंतकाल कर गए, कुछ जिंदा है, तो क्या कोई भी जी। इस काबिल नहीं है? और असद शफीक की एग्जांपल ले लें कि असद शफीक जो है वो सिलेक्टर भी है, विमेन टीम के भी सिलेक्टर हैं, कराची की नेशनल जो हनीफ मोहम्मद नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उसके भी हेड है, और हम्म। पाकिस्तानी टीम के बैटिंग कोच भी है टेस्ट टीम के। तो क्या एक ही आदमी है? मतलब सवाल ये पैदा होता है कि कोई है नहीं इस मुल्क में जो यस सर कहेगा वही कामयाब होगा। मेरे ख्याल में, मुझे लग रहा है वहाब रियाज की एग्जांपल ले लें, हालांकि वहाब रियाज जो है वो हर ओहदे पर काम कर चुके हैं। तो आखिर ये देखना पड़ेगा जो लोग लगाते हैं। चेयरमैन साहब को क्रिकेट की इतनी मालूमात नहीं है, लेकिन जो उनको मशवरा देने वाले हैं उनको भी तो सोचना चाहिए ना कि इससे कितनी बदनामी होती है अगर पता ही नहीं है कुछ भी। चेयरमैन साहब खुद भी जब आए थे उन्होंने कह दिया मुझे क्रिकेट का पता नहीं है। आपको याद है वकार यूनुस को हम्म। बिठाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वकार यूनुस एक ही महीने के बाद गायब हो गए हैं। फिर मेंटोर्स जो बनाए गए उसमें शोएब मलिक भी थे, मिसबाउल हक भी थे, सरफराज अहमद भी थे, और दो और मेंटोर थे, आई थिंक मैं उनके नाम भूल रहा हूँ, शायद वकार यूनुस थे उस मेंटोर में, नहीं वो नहीं थे। हैं? मेंटोर्स में थे सकलैन मुश्ताक, वकार और यूनुस, वकार, मिसबाह-उल हाँ। हक, सरफराज अहमद, शुएब मलिक, ये 5 हाँ, लोग थे। तो 5 लोग थे। अब उनमें से कितने बचे? सरफराज हम्म। अहमद और मिसबाउल हक बच मिसबाह। गए हैं, बाकी 3 चले गए। अब वकार यूनुस तो बिल्कुल ही साइडलाइन हो गए। तो उन मेंटोर्स को इतनी भारी एक रकम देने का कोई फायदा हुआ? पीसीबी को कोई इनसे पूछे कितने लोग निकाले? और फिर उसके बाद बड़े तमतराक के साथ हमने ऐलान किया था, स्पॉन्सर भी हम ले आए थे, शायद बहरिया टाउन ने स्पॉन्सर किया था पहला टूर्नामेंट जो फैसलाबाद में हुआ। उसके बाद क्या हम्म। हुआ? तो इससे ये पता चलता है इनकंसिस्टेंसी है, मुस्तकिल मिजाजी की कमी है। फैसले होते हम्म। हैं फिर तब्दील कर दिए जाते हैं, फिर फैसले होते हैं फिर तब्दील कर दिए जाते हैं। इससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदे के बजाय नुकसान ही हो रहा है। नुकसान की आपने बात की, आखिरी सवाल है। जो कल आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस और खिलाड़ियों का भी इज्तिमा था, खिलाड़ी भी वहां पर मौजूद थे, इसी तरीके से आपने हवाला दिया फॉर्मर क्रिकेटर्स के साथ भी चेयरमैन की अब मुलाकात थी। तो ये सब मुलाकातों का और इस किस्म के इकट्ठ का, बैठक का क्या मकसद? क्या ये सिर्फ खबर की हद तक है, या फिर आप समझते हैं कि खिलाड़ियों में भी बेचैनी इस तरह के हालात में रहती है? पहले तो इमरान ये खबरें उड़ा दी गई ना कि पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के अहम फैसले होने जा रहे हैं, पीर के दिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, कि उस दिन पता नहीं क्या हो जाएगा। ये तो खबरें चलवाई गई और एक हाइप बना दी गई कि भाई ये सब होगा। लेकिन क्या हुआ? खोदा पहाड़ निकला चूहा, कि सिर्फ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाली चीजें सामने आई, बाकी चीजें नहीं आई। तो मेरे ख्याल हम्म। में अब सवाल ये पैदा होता है। आज मैंने एक तस्वीर देखी कि बाबर आजम डिस्कस कर रहे हैं रिजवान के साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो क्लॉजेज है उनको। हम्म। तो आप अंदाजा लगाएं कि जब 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम जा रही थी तो आखिरी लम्हे पर खिलाड़ियों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किया था, जब जका अशरफ चेयरमैन थे और इंजमामुल हक चीफ सेलेक्टर थे। तो क्या हम्म। अभी उनमें थोड़ी, आपने बिल्कुल सही कहा, अभी शायद थोड़ी बेचैनी पाई जाती है खिलाड़ियों में कि जो फिटनेस का, इन्होंने फिटनेस तो टेस्ट पहले भी होता था कि धूल आंखों में झोंकने के मुतरादिफ है ना, कि जी फिटनेस, भाई फिटनेस के बगैर कैसे खिलाड़ी सेलेक्ट होता है? मुझे याद है कि लाहौर की तपती गर्मी में जब, माफ कीजिएगा, जब वो मिकी आर्थर हेड कोच थे तो खिलाड़ियों को सीढ़ियां चढ़ाकर ऊपर और नीचे ले जाया जा रहा था गर्मी में। तो उस वक्त हम्म। फिटनेस लेवल नहीं था, फवाद आलम, शान मसूद, सारे खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट होता था। तो ये सब हम्म। फिटनेस के भी ड्रामा है। और मेरे ख्याल में आपने जो सवाल किया है वो यही है कि खिलाड़ियों में बेचैनी तो है थोड़ी बहुत, लेकिन वो खुलकर नहीं बात कर रहे। अब क्या होगा? आपने देखी एग्जाम्पल दुनिया की कि बेशतर दुनिया के टॉप के क्रिकेटर जो है पैसे के चक्कर में लीग्स में चले गए और उन्होंने अपनी टीमों से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। आप हम्म। देखें हेनरी क्लासन जो है, निकोलस पूरन है, बेशुमार क्रिकेटर्स ऐसे हैं कि जो क्रिकेट छोड़ गए अपने प्राइम पे और वो जाके लीग हम्म। खेल रहे। तो क्या यहाँ हम्म। भी दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है? यहाँ भी खिलाड़ियों के साथ ये होगा कि जाओ भाई, अब हम तुम्हें नहीं लेते टीम में? बहुत सारे मसाइल हैं, इनको हल करना होगा। नहीं हल हुए तो फिर यूं ही रुसवा होती रहेगी पाकिस्तान क्रिकेट। बहुत शुक्रिया बेग साहब आपका, आपने अपना वक्त दिया। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।